नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज इंजीनियर्स इंडिया शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि आज 9.21% का बिग अप मूवमेंट दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 245.40। तो दोस्तों, क्यों आज हम इंजीनियर्स इंडिया शेयर को एनालिसिस कर रहा हो। आज जो 9.21% का अपमूव यहाँ पर आया है दोस्तों, इस चार्ट का जो पैटर्न दिख रहा है, इस चार्ट में जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्टॉक में आगे और भी अपमूवमेंट आना बाकी है। तो अगर इस चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक क्या क्या है पिछले, देखिए ये बहुत बढ़िया एक अपमूवमेंट दिखाने के बाद ओके, ये क्या कर रहा है पिछले 3 साढ़े 3 महीने से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था। अगर आप देखेंगे ये स्टॉक फरवरी महीने में लगभग 2 फरवरी को जो हाई टच किया था लगभग 274.5 का, और इसके नीचे देखिए यहाँ पर क्लोजिंग दिखाया है। तो इस हाई से स्टॉक क्या क्या है पिछले 3 साढ़े 3 महीने से यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है, और ये स्टॉक एक देखिए वाइटल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाया है दोस्तों। यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हुआ है, तो ये जो लाइन, ये जो रेंज यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के स्वरूप काम कर रहा था। तो पिछले 2 फरवरी दोस्तों देखिए इस लेवल से स्टॉक में एक डाउन मूव आया है। डाउन मूव आने के बाद दोस्तों ये लगभग 200 का लेवल पे जाके सपोर्ट पाया है। तो यहाँ पर सपोर्ट पाने के बाद दोस्तों देखिए फिर से इस लेवल को, ये जो रेंज यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस रेंज को हिट करके स्टॉक में देखिए फिर से एक करेक्शन दिखाया है। तो यहाँ पर करेक्शन दिखाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लो फॉर्मेशन क्या है जो प्रीवियस लो से नीचे है, और इसके बाद दोस्तों देखिए फिर से यही रेजिस्टेंस को हिट करके स्टॉक ट्रेडिंग किया है। बट दोस्तों यहाँ पर जो इस चार्ट का कैरेक्टर दिख रहा है, ये स्टॉक ज्यादा नीचे डाउन मूव नहीं दिखाया। अगर आप इस रेजिस्टेंस से देखेंगे तो जस्ट बिलो, और अगर आप देखेंगे प्रीवियसली इस 2 फरवरी से जो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो करेक्शन आया है, तो यही 200 का लेवल पे स्टॉक फिर से यहाँ पर जाके सपोर्ट पाया है। और 2 फरवरी से जो इस ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर रहा था, इस रेजिस्टेंस को फाइनली यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट दिखा चुका है स्टॉक। तो एक वाइटल रेजिस्टेंस को ये चार्ट ब्रेकआउट दिखा चुका है, और ब्रेकआउट दिखाने के बाद देखिए एक अप मूवमेंट दिखाया है और लगभग 246.7 पे जाके यहाँ पर हाई टच किया है। तो इस हाई से स्टॉक में क्या दिख रहा है, फिर से और एक करेक्शन दिख रहा है। और ये दोस्तों ये स्टॉक सपोर्ट कहाँ पाया है, ये जो रेजिस्टेंस के स्वरूप पिछले काम कर रहा था प्रीवियसली, ये फरवरी महीने से जो रेजिस्टेंस के स्वरूप काम कर रहा था, तो इसी रेजिस्टेंस इसी लाइन पे जाके दोस्तों फिलहाल ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट पाया है। और यहाँ पर रिटेस्ट करके सपोर्ट पाके स्टॉक देखिए थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन अप मूवमेंट के बाद आज एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट के साथ स्टॉक फिर से इस प्रीवियस स्विंग हाई, इस लेवल का जस्ट बिलो क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये चार्ट इस देखिए ये जो प्रीवियस स्विंग हाई, इस स्विंग हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है, और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। क्यों दोस्तों हम कह रहा है, अगर आप देखेंगे ये स्टॉक इस हाई से, अगर आप देखेंगे ये स्टॉक लगभग 175 इस लेवल पे जाके यहाँ पर सपोर्ट पाया है। ओके, इस रेजिस्टेंस को देखिए, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो करेक्शन आया, और इस लो से जो नेक्स्ट जो सपोर्टिंग लो क्रिएट हुआ है दोस्तों, देखिए ये 200 का लेवल, तो ये जो प्रीवियस लो से बहुत ऊपर है इस लो। तो इसका मतलब क्या है, इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट पे फिर से बायर पावरफुल हो रहा है। और ये जो ब्रेकआउट दिखाने के बाद चार्ट में जो अप मूवमेंट आया था लगभग 246.7 का हाई क्रिएट करने के बाद जो स्टॉक में डाउन मूव आया है, अगर इसका बेस देखेंगे ये प्रीवियस लो से भी ऊपर यहाँ पर क्रिएट हुआ है, और इस बेस से स्टॉक फिलहाल फिर से ऊपर का तरफ जा रहा है। और देखिए अगर आप आज का वॉल्यूम देखेंगे ऑन एन एवरेज डे से ज्यादा वॉल्यूम के साथ, ये लगभग 9.21% का अप मूवमेंट दिखाया है। तो इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में देखिए सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक और एक अपट्रेंड क्रिएट कर रहा है, और ये दोस्तों फिर से चार्ट में बायर का पावरफुल होने का साइन दर्शाता है। और इस देखिए इस स्विंग हाई को ये अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिखाने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। देखिए अगर आप गौर करेंगे इस चार्ट का जो वॉल्यूम, ये जो अप मूवमेंट यहाँ पर आया था, नीचे देखेंगे बिग बिग वॉल्यूम बार, तो इतना बढ़िया बिग बिग वॉल्यूम बार के साथ यहाँ पर एक शानदार ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है। और इस कंसोलिडेशन में अगर आप देखेंगे चार्ट में बीच बीच में देखिए ऑन एन एवरेज से बिग बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है।
तो इसका मतलब क्या है, इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में भी फिर से बायर देखिए अपना पोजीशन क्रिएट कर रहा था। ऑन एन एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम के साथ देखिए ग्रीन कलर का जो वॉल्यूम बार दिख रहा है, इसका मतलब फिर से बिग प्लेयर, बड़ा इंस्टीट्यूशन इसका एंट्री हुआ है इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए फेज में भी। और दोस्तों ये स्टॉक एक शानदार रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाया है, एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस हाई को देखिए यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद ये एक डाउन मूव दिखाया है, इस लेवल को रिटेस्ट किया है, इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया है और फिर ऊपर का तरफ अप मूवमेंट दिखाते हुए इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। अगर इस चार्ट को नीचे आना होता तो दोस्तों इस तरह से देखिए ये यहाँ पर सपोर्ट पाक के ऊपर का तरफ अप मूवमेंट नहीं दिखाता, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे भी जा सकता था, इस लेवल को भी 200 का लेवल को भी ब्रेकडाउन दिखा के नीचे जा सकता था, बट इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। ये देखिए एक अप ट्रेंड क्रिएट करते हैं, सपोर्टिंग लो को एक अप ट्रेंड क्रिएट करते हुए स्टॉक ऊपर का तरफ अप मूवमेंट दिख रहा है। ओके, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों, देखिए बीच बीच में बड़ा प्लेयर बिग बिग वॉल्यूम बार जो इस चार्ट में आ चुका है, तो एक क्या चाहेगा, ये जो बड़ा प्लेयर चार्ट में अभी भी बैठा है ये आगे और प्रॉफिट करना चाहेगा, तो यहाँ पर देखिए बाय चांस सेलिंग प्रेशर भी आए तो दोस्तों फिर से यही बेस पे ये आके फिर से यहाँ पर सपोर्ट पा सकता है। ओके, इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और एक चीज देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर आप देखेंगे इस हाई में जो 2 फरवरी दिख रहा है 273.4, इस हाई से एक प्राइस रिजेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर एक सप्लाई जोन प्रीवियसली क्रिएट हुआ था, तो इस देखिए इस प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये इस 273.4 इस प्राइस पे जाके हिट करके स्टॉक थोड़ी सी पुल बैक दिखा सकता है, यहाँ पर से पुल बैक दिखा सकता है, 2 एक दिन का कंसोलिडेशन दिखा सकता है, फिर ऊपर का तरफ ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिखा सकता है। और देखिए और एक चीज भी यहाँ पर हो सकता है, इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखाने के साथ ही एक फास्ट मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर का तरफ अप मूवमेंट दिखा सकते हैं, बट इस चार्ट का जो कैरेक्टर पैटर्न दिख रहा है दोस्तों, एक अप मूवमेंट दिखाने का ही प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज्यादा नजर आ रहा है। अगर इस स्टॉक को थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम अगर वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं तो क्या दिखा रहा है, अगर आप देखेंगे ये स्टॉक लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया अपट्रेंड में चल रहा है, और इससे पहले ये बहुत दिनों से एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाया है। ओके, तो इतना बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस स्टॉक में जो अप मूवमेंट आने का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हुआ है, देखिए इस ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है, यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है, जिसके कारण एक अप मूवमेंट आया है बहुत ही बढ़िया, फिर एक रेजिस्टेंस फेस करके एक छोटी सी करेक्शन दिखाया है, तो फिर इस बेस को देखिए यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करने के बाद इस रेजिस्टेंस को देखिए और एक बहुत ही बढ़िया शानदार वॉल्यूम क्लस्टर के साथ ब्रेकआउट दिखाया था और एक अप मूवमेंट आया है। तो इसका मतलब क्या है, इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में एक अप मूवमेंट आ रहा है, एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है एक रेजिस्टेंस फेस करके, फिर इसको ब्रेकआउट दिखा के और अप मूवमेंट दिखा रहा है। और अभी जो चार्ट का जो सिनारियो दिख रहा है लगभग 3.5 महीने से, पिछले 3.5 महीने से यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है, और अगर चार्ट को नीचे आना होता तो स्टॉक देखिए यहाँ पर सपोर्ट नहीं पाता इस लेवल पे, ये स्टॉक ब्रेकडाउन दिखा के नीचे भी जा सकता था जो कि नहीं दिख रहा है। ये स्टॉक फिर से देखिए यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर का तरफ इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। ओके, और सबसे वाइटल चीज जो इस चार्ट में नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए इस हाई से अगर आप देखेंगे चार्ट में जो डाउन मूवमेंट आया है, ये यहाँ पर एक शानदार हैमर कैंडल दिख रहा है, और इस हैमर कैंडल के बाद देखिए इसका सपोर्टिंग लो क्रिएट हुआ है, हर सपोर्टिंग लो इस हैमर कैंडल का ऊपर ही क्रिएट हुआ है, इस कैंडल को नीचे ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नहीं गया है, इसका मतलब यहाँ पर से बहुत ही बढ़िया तरीके से बायर फिर से चार्ट में पावरफुल होना शुरू किया है, जो चार्ट का ट्रेंड चेंज करने के लिए काफी है। ओके, तो इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद 3-3.5 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखाया है, और ब्रेकआउट के साथ स्टॉक एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट के साथ देखिए इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर से स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखा के एक अप मूवमेंट आने का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है। ओके, तो दोस्तों चलिए इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है हम मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेवल प्रीवियस स्विंग हाई चार्ट का, इस लेवल से हम इस देखिए इस ब्रेकआउट पॉइंट लगभग 30% का करीब हम टारगेट ऊपर का तरफ मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दिखा रहा है देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग ये दोस्तों 325 और 6 का। ओके,
तो दोस्तों 325 जो 30% प्लस टारगेट यहाँ पर नजर आ रहा है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए 5 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। ओके, तो इसका प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा लग रहा है। बट देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ का तो 100% गारंटेड नहीं होता है, आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल कौन सा होगा दोस्तों? देखिए यही लेवल लगभग 220 यही लेवल होगा इस चार्ट में फास्ट वाइटल कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके क्लोजिंग बेसिस पे अगर 220 के नीचे चला जाता है वीकली टाइम फ्रेम में, तो दोस्तों फिर से लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर 200 का लेवल को अगर ब्रेक डाउन दिखा के चार्ट नीचे चला जाता है, तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया डाउनफॉल आएगा। इस चार्ट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, एक बिग करेक्शन में जा सकता है। बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा इसका प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में नज़र आ रहा है दोस्तों। देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट में बुलिश पैटर्न दिख रहा है। एक हैमर कैंडल के साथ देखिए स्टॉक का हर सपोर्टिंग लो ऊपर का तरफ क्रिएट हुआ है। चार्ट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, एक अपट्रेंड क्रिएट हुआ है, एक वाइटल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाया है, और इस ब्रेकआउट के साथ एक हाई के साथ स्टॉक फिर से रिटेस्ट करके इस प्रीवियस स्विंग हाई को फिलहाल ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। तो अगले 5 से 6 महीने का टाइम फ्रेम में ये लगभग 325 30% का करीब टारगेट, इस टारगेट को अचीव करने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।